राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति सीसीपीए ने बुधवार को फैसला किया कि जाति आधारित गणना आगामी दशकीय जनगणना का हिस्सा होगी। इस फैसले की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सहयोगियों ने एक ऐसे कदम के रूप में सराहना की है जो समान और लक्षित नीतियों का मसौदा तैयार करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। यह दर्शाता है कि सरकार समाज के मूल्यों और हितों के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बैठक के बाद कहा कि कुछ राज्यों ने केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से अपारदर्शी तरीके से सर्वेक्षण कराए हैं। उन्होंने कहा, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजनीति के कारण सामाजिक ताना बाना प्रभावित न हो, जाति जनगणना को पारदर्शी तरीके से जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। मंत्री ने 2011 में जाति जनगणना नहीं कराने के लिए कांग्रेस की भी आलोचना की। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को आगामी जनगणना में जाति आधारित गणना को शामिल करने का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस की आलोचना की और सवाल किया कि पिछली कांग्रेस सरकारें इस तरह के कदम को लागू करने में विफल क्यों रहीं। कांग्रेस के नारे सरकार तुम्हारी, व्यवस्था हमारा की आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जाति आधारित आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। यही वजह है कि उनके नेतृत्व में जाति जनगणना नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधान ने कहा, वे दावा करते हैं कि सरकार उनकी है और व्यवस्था हमारी है। जब यह मुद्दा उठाया गया था तो इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए थी। देश को सच्चाई जानने का हक है। 1951 में किसकी सरकार थी, किसकी व्यवस्था थी? आखिरी जाति जनगणना 1931 में हुई थी। 1941 में देश आजाद नहीं था, इसलिए तब यह नहीं हुई। लेकिन 1951 में सत्ता में कौन था? दिवंगत पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने कहा, यह सर्वविदित है, अगर बाबा साहेब अंबेडकर और महात्मा गांधी न होते तो सामाजिक संवेदनशीलता राष्ट्रीय चिंता का विषय नहीं होती। अगर संविधान सभा की सलाह पर ध्यान न दिया जाता तो आज आरक्षण नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने जाति आधारित आरक्षण का कड़ा विरोध किया था। उनका विरोध सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था। उन्होंने उस समय राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर चेतावनी भी दी थी कि जाति आधारित अवसरों से गुणवत्ता में गिरावट आएगी। भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक,